गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी आपके फिनिश हो चुकी है। अब उसके बाद वी विल स्टार्ट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस पार्ट। देखिए, न्यूमेरिकल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट जो कोई भी साइंटिस्ट करता है या कोई भी स्टूडेंट करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है। जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स 0.15 mm लिया जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स लिया जा रहा है 0.15 mm। साथ में दिया गया है वी विल यूज द लैम्डा 450 नैनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा के केस में जितने भी पॉइंट आते हैं उस पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करना है। वी विल स्टार्ट दिस पार्ट नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर और एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज गिवन है 1 मीटर। क्लियर। अब देखिए, कल का जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया था फ्रिंज शिफ्ट, मतलब फ्रिंज का एक फॉर्मूला होता है एक्स, इसे बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज फ्रिंज शिफ्ट x इज इक्वल टू del d अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला सब जगह लागू होता है। क्लियर। इस फॉर्मूले के दो पार्ट निकल के आते हैं। वी विल यूज द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड वी विल यूज टू द पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। क्लियर। तो यहां पर जो बेसिक पार्ट आया है x की वैल्यू जो आई है वह ये del d अपॉन स्मॉल d। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने आपको पहले बता दिया पाथ डिफरेंस क्या होगा, पहले उसको नोट कीजिए। यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा del इज इक्वल टू n लैम्डा और n की जगह 2 आ जाएगा तो दैट इज 2 लैम्डा। क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज 2 लैम्डा। क्लियर। अब आपको x2 फाइंड आउट करना है। xn का फॉर्मूला हो जाएगा n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो एज वेल एज x2 फाइंड आउट हो जाएगा 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। नैनोमीटर की वैल्यू है तो 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये डेटा आप यूज करेंगे। 450 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। अब देखिए x2 फाइंड आउट करना है, वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए 2 लैम्डा 450 इंटू 10⁻⁹ कैपिटल D की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल d 0.015 mm मतलब 10⁻⁻3। क्लियर। x2 काउंट इन मीटर। x2 किस में काउंट होगा बेटा? मीटर में काउंट होगा। इस पूरे पार्ट में यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से मैंने पॉइंट को उड़ाया तो ये 10⁻2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। 15 से ये कैंसिल आउट होगा 30 टाइम्स। क्लियर। कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा? 30 टाइम्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2। देखिए 2 इंटू 30 दैट इज द 60। 2 इंटू 30 क्या होगा बेटा? दैट इज द 60। अब यहां पे पावर देंगे 10⁻⁹ प्लस 2 -3 ऊपर जाके क्या देगा आपको? प्लस का 3 और प्लस का 1 ये है। ठीक है। तो 6 इंटू यहां 10 की पावर को सेट कीजिए -9 एंड प्लस का 6। तो +2 +1 3 +3 6 -9 और +6 ये 10⁻⁻3 देगा। तो 10⁻⁻3 मीटर। बताइए 10⁻⁻3 क्या होता है? 10⁻⁻3 होता है mm। क्लियर। क्या होता है बेटा? mm होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 6 mm। जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो सेंटर पॉइंट से 6 mm डिस्टेंस पर बनेगी। क्लियर। इस साइड जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है वो केवल ब्राइट फ्रिंज के रेफरेंस में करिए। किसके रेफरेंस में करिए बेटा? ब्राइट फ्रिंज के रेफरेंस में। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया है।
अच्छे से समझ लीजिए, आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, डेल डी अपॉन स्मॉल डी, क्लियर। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रिंज एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्रिंज वी कैन यूज द ऑर्डर ऑफ फॉर्मूला। तो आप एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी की तरफ जाएंगे, या फिर जो मैंने आपको 2n प्लस माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट बताया डेल फाई में, तो मैंने जब आपको थ्योरी डिस्कस करी थी, उस थ्योरी में n प्लस हाफ लैम्डा या n माइनस हाफ लैम्डा भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्लस और माइनस में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि जो ये फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, उसमें आप डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला रखेंगे n प्लस हाफ लैम्डा। क्या यूज करेंगे? n प्लस हाफ लैम्डा, क्लियर। लेकिन मैं आपको ये कंसीडर करवाना चाहता हूं कि यहाँ पे n माइनस हाफ लैम्डा यूज करना है, बिकॉज n प्लस हाफ लैम्डा और n माइनस हाफ लैम्डा दोनों ही पार्ट एक ही फ्रिंज से रिलेटेड है। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे डार्क फ्रिंज है और ये सेंटर पॉइंट, तो अगर यहां से केवल इतनी दूरी निकालेंगे तो उस केस में ये फॉर्मूला काम आएगा n माइनस हाफ लैम्डा का, या फिर इसकी जगह डेल की जगह आप यूज कर सकते हैं 2n माइनस 1 बाई 2 ऑफ लैम्डा बाई, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस काउंट करनी है तो फिर यहां पे यूज हो जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा, क्या जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा, या फिर डेल यूज होगा 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। तो मैंने आपसे पूछा है सेकंड डार्क फ्रिंज, क्या पूछिए बेटा? सेकंड डार्क फ्रिंज। देखिए पर्टिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होगा कि सर कब n प्लस हाफ या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लेंगे। वो तब लेना है जब आप फ्रिंज से, मतलब जिस पॉइंट से काउंट किया जा रहा है उससे आपको दूसरा छोर कैलकुलेट करना हो, तब अपन प्लस यूज करेंगे। अब मैंने पूछा है सेकंड डार्क फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर होगी, तो ये माना कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, तो यहां से इसकी दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज। ये पूरी डार्क फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज है तो फ्रिंज का जो विड्थ है वो इतना दूर है, फ्रिंज का जो विड्थ है वो लगभग इतना दूर है, क्लियर। अब माना कि इधर सेंटर है, यहां पर क्या है? सेंटर है, तो सेंटर से मैं इस डिस्टेंस को काउंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहीं से डार्क फ्रिंज चालू हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? यहां से डार्क फ्रिंज स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब आपको इनिशियल छोर की डिस्टेंस ही निकालनी है। यहाँ पे दो छोर होते हैं, फर्स्ट इधर वाला छोर और दूसरा इधर वाला छोर, तो यहां से आप इसकी डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे, यहीं से डार्क फ्रिंज चालू हो जाएगी। इसका मतलब आपको n प्लस हाफ लैम्डा वाला यूज नहीं करना, क्लियर। कल वाले फॉर्मूले में आपको एक डाउट आ सकता है कि सर आपने वहां तो डेफिनेटली n प्लस हाफ लैम्डा यूज किया था। यस, मैंने n प्लस हाफ लैम्डा यूज किया था, बट मैं दोनों जगह अगर n माइनस हाफ लैम्डा यूज करता हूं, एक जगह तो क्या था n प्लस हाफ लैम्डा और एक जगह क्या था n प्लस 1 से रिप्लेस किया प्लस हाफ ऑफ लैम्डा, ये यूज किया था, तब भी आंसर आपका क्या आएगा? बीटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगा। मैं बोलता हूं कि आप यहां से दोनों जगह माइनस यूज कर लो, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। वो डिस्टेंस कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। आप अपर छोर से अपर छोर का गैप निकाल रहे हो, आप लोअर छोर से लोअर छोर का गैप निकाल रहे हो, क्लियर। तो फ्रिंज विड्थ तो उतनी ही आएगी, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय आप ये नॉर्मल इनिशियल छोर ही काउंट करते हैं ज्यादातर, क्लियर। अगर वो बोल दे कि उस फ्रिंज का दूसरा सिरा सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर है, तो वी कैन यूज द प्लस, बिकॉज इस दूरी में पाथ डिफरेंस लैम्डा काउंट होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, क्लियर। पाथ डिफरेंस लैम्डा का कॉन्फिगरेशन आता है, इसीलिए आप यूज करेंगे n माइनस हाफ लैम्डा या फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, दोनों यूज करेंगे इनिशियल छोर काउंट करने के लिए। तो बेटा ये क्वेश्चन वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। आई होप आपका ये जो डाउट था प्लस माइनस का, ये
फिनिश हो गया होगा दिमाग में, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज में भी डायरेक्टली एन लैम्डा होता है और नेक्स्ट एक्स से n प्लस 1 निकालना तो n प्लस 1 होता है। क्लियर? जैसे नंबर होता है 10वां नंबर और 11वां नंबर एक तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए आ सकता है कि हमें गैप तो निकालना है बट हम इनिशियल डिस्टेंस से नेक्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसका इनिशियल डिस्टेंस लेंगे या फाइनल गैप से फाइनल गैप लेंगे। एक बार मैं डायग्राम से सिखा देता हूँ आपको, अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। क्लियर? ये माना कि आपका सेंटर पॉइंट हो जाए। देखिए अगर आप इसको काउंट करते हैं, दो डार्क फ्रिंज का गैप निकालना है आपको। क्या निकालना है? दो डार्क फ्रिंज का गैप। अगर आप इसको काउंट करते हैं, देखिए इसका अपर सिरा, तो कल आपने यही दिया था सर, एक्सएन यूज किया था, यस। और फिर बाद में इसका सेकंड पार्ट लिया था आपने, मतलब इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए दो डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकालना है तो आप इस डार्क फ्रिंज का अपर पार्ट ले लो। क्या ले लो? अपर पार्ट डिस्टेंस। तो प्लस लेते थे अपन, आपने यहां पे यूज किया था n प्लस हाफ, ये यूज किया था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, कल वाला पार्ट। अब आपको बीटा को निकालना है, फ्रिंज विड्थ बिटवीन द टू डार्क, फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू डार्क। इसका मतलब आपने क्या किया था? इस अपर पार्ट को यूज किया था, xn प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 तो यही था प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही किया था। तो ये तो आपने कब यूज किया है कि सर हम इसे तब काउंट करेंगे जब हमें फ्रिंज गैप निकालना है। कब काउंट करेंगे हम? हमें फ्रिंज गैप निकालना है। क्लियर? चलो, x का फॉर्मूला होता है डेल डी अपॉन स्मॉल डी, पहली बात। क्लियर? डार्क फ्रिंज के लिए यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो डार्क फ्रिंज के लिए जो डेल यूज होगा वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 यूज होगा, या फिर आप इसकी जगह ले सकते हो n माइनस हाफ लैम्डा, दोनों ही यूज कर सकते हो। इनिशियल छोर काउंट करना है आपको ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x n का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर? n की जगह 2 यूज करना है तो ये x2 हो जाएगा आपके 3 माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, दैट शुड बी 3/2 ऑफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या आ जाएगा बेटा? 3/2 ऑफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। x2 कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू है 3/2, तो ये 3/2 हो गया। लैम्डा हो गया 450 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कैपिटल डी यूज करना है, कैपिटल डी आपके पास है 1 मीटर। स्मॉल डी यूज करना है, ये 0.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3। वैल्यू रख दिया, सॉल्व करेंगे मीटर में। देखिए पॉइंट से पॉइंट उठाया, 10 की पावर 2 हो गया। क्लियर? 15 3 से कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स नीचे बनेगा 5 2 जा 10, फिर यहाँ आ रहा है 450 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर प्लस 3। क्लियर? और नीचे बनेगा 10, 5 2 जा 10, 0 0 कट गया, ये भी निकल गया। आंसर इज 45 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। आंसर इज 45 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। यहाँ आंसर 10 की पावर माइनस 3 में है, तो वी कैन डिसाइड इट विल बी कन्वर्ट 4.5 इंटू 10 की पावर minus 3 meter. The answer is 4.5. तो x2 ब्राइट फ्रिंज का जो गैप होगा वो कितना होगा बेटा? 6 mm होगा डिस्टेंस, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी?
4.5 mm। क्लियर? चलो अब इसी में एक थर्ड पार्ट पूछा है। देखिए यहां पर तो हो गया सेंट्रल फ्रिंज, यहां पर हो गया फर्स्ट डार्क, यहां पर हो गया फर्स्ट ब्राइट, फिर यहां पर हो गया सेकेंड डार्क, ठीक है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इसको सेंट्रल फ्रिंज को ब्राइट लिखता हूं तो ये फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट एंड सेकेंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट और सेकेंड डार्क, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनती है। फर्स्ट अगर सेंट्रल फ्रिंज अगर ब्राइट है तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करनी है वो सीख लीजिए। इस सेंटर पॉइंट से आप सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का जो गैप आएगा वो आपके पास x2 आ रहा था 4.5 mm। सॉरी, इसको फर्स्ट ब्राइट लेंगे और ये सेकेंड ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट और ये सेकेंड ब्राइट, ठीक है। ऐसा है। अब देखिए आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो आपका ये डार्क फ्रिंज के लिए जो x2 आया वो आया था 4.5 mm, आया गया है। देखिए सेंट्रल फ्रिंज तो ब्राइट है, डार्क फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड डार्क के लिए उसने गैप निकाला, बताइए x2 कितना आया? 6 mm। कितना आया? 6 mm। तो ये क्वेश्चन आपका ये सोल्व करवाना चाहता है कि आप पहले तो बताइए कि ये इससे कितना दूर होगा और ये इससे कितना दूर होगा। क्लियर? ऑर्डर ये रहता है ब्राइट डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट, डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट, ठीक है। कैलकुलेशन सीख लो। थर्ड पार्ट आपसे पूछा है कि इफ वी इंक्रीज द स्क्रीन ऑफ डिस्टेंस देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बीटा। तो थर्ड पार्ट में जाएगा बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल डी। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर एक तरफा क्वेश्चन है, एक तरफा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कैलकुलेशन भी किए मैंने, तो मैंने पहली बात ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल के बता दी 6 mm, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर सोल्व करवाया आपको, तो पहली डार्क फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कैलकुलेट करवा दी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिनोमेना बेस्ड। लीजिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगेन। ओके बेटा, समझ में आया? फिर भी अगर तुम्हारे माइंड में कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक मेरे से पूछ लेना। मैंने प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, वो भी यहां समझ लो कि जब हम इस वाले डिस्टेंस को निकालेंगे, कौन सी वाली डिस्टेंस को? इस वाली डिस्टेंस को, तब हम यूज करेंगे माइनस का हाफ। क्लियर? और जब हम इस वाले डिस्टेंस को यूज करेंगे तो ये डार्क फ्रिंज के अंतिम छोर का गैप निकलेगा, उसमें ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक फ्रिंज में, सेंटर से एक फ्रिंज में पहले ये डिस्टेंस निकाली जाती है, तो ये यहीं से डार्क चालू हुई। अब कोई बोलता है कि हमें दूसरा जो सिरा है उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो हम प्लस यूज करेंगे, ठीक है।